DSSB की वैकेंसी आनी है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी को लेकर के अलग अलग पदों पर वैकेंसी आनी है और वो डिले हो रहा है। डिले होने में थोड़ा सा लगता है और डिले हो जाएगा, क्योंकि अभी वैकेंसी आने से पहले कोर्ट ने भर्ती की प्रक्रिया में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया है। परिवर्तन तो देखने में छोटा सा लगता है, पर अगर विद्यार्थी के दृष्टिकोण से देखोगे तो ये परिवर्तन बहुत बड़ा है। परिवर्तन क्या हुआ है? चयन प्रक्रिया को थोड़ा सा रिवर्स कर दिया है। अगर आपको मैं पहले पूरा मामला समझा देता हूँ, मामला क्या है और कोर्ट का ये आदेश क्यों आया है। 2014 में सुपरवाइजर की एक ग्रेड 2 की एक पोस्ट निकली थी। 2014 का जो है ये पोस्ट थी, और इसमें इस कैंडिडेट का एक रिटन एग्जाम हुआ था। रिटन एग्जाम के आधार पर ई डोजियर के लिए जो लिस्ट निकली थी उसमें इस कैंडिडेट का नाम आया था। इसको डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकी कैंडिडेट का नाम है मनीषा। अगर आपको मैं ऊपर दिखाऊं, ये पूरा का पूरा डिसीजन भी में है, डिसीजन भी आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा। मनीषा अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकी, और डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने के बाद इन्होंने ये बाई पोस्ट भेज दिए, और उससे पहले ये कहा कि वेबसाइट में कुछ कमी आ गई थी, उसके कारण से मैं अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकी। और ये बातचीत भी करती रही DSSB के साथ जाकर के। DSSB ने इनको कहा कि एक काम कीजिए, आप इसको ऑफलाइन भेज दीजिए। पूरा का पूरा लंबा चौड़ा मामला है, मैं आपको मामला बस पढ़ के, इसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको ये पूरा मामला सुना देता हूँ। हुआ ये कि जब इन्हें डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकी तो ये DSSB से सामान्य बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आप इसको वो दे दीजिए, ऑफलाइन दे दीजिए। कारण बताया इन्होंने कि भाई वेबसाइट में कुछ गड़बड़ी थी, टेक्निकल इशू हुआ और मैं लास्ट डेट को भी अपलोड नहीं कर सकी। तो इन्होंने अपने एक एप्लीकेशन में वहां लिख करके दे दिया है कि कुछ कारणों से अपलोड नहीं हो सके डॉक्यूमेंट मेरे, और उसको ऑफलाइन एक्सेप्ट कर लिया जाए, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। एप्लीकेशन बेस में लगा हुआ है। DSSB ने वो एक्सेप्ट भी कर लिया, और एक्सेप्ट करके फिर जो एक रिजेक्शन लिस्ट निकलती है उसमें कैंडिडेट का नाम नहीं दिया, तो कैंडिडेट की तरफ से काम पूरा हो गया। लेकिन जब फाइनल लिस्ट निकाली तो उसमें कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया तो कोर्ट चली गई कैंडिडेट, और कैंडिडेट जो है उसको फिर अब हाई कोर्ट ने ये फाइनल उसको पूरा का पूरा मामला देखते हुए ये कहा कि भाई कैंडिडेट को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गलती दोनों तरफ से थी। कैंडिडेट अपलोड नहीं कर सकी, उसके पीछे उन्होंने जब एप्लीकेशन दी उसमें ये नहीं मेंशन किया हुआ कि भाई आप टेक्निकल इशू था। इन्होंने जो इसमें एप्लीकेशन लगाई है, दूसरे पक्ष ने भी तो कहा ना, DSSB के पक्ष ने भी कहा कि जब एप्लीकेशन दी थी आपको पता था किस कारण से अपलोड नहीं कर पाए, तो आपने नहीं लिखा कि वेबसाइट में गड़बड़ थी। और दूसरी तरफ से DSSB की तरफ से गड़बड़ ये हुई कि भाई जब कैंडिडेट की गलती थी और कैंडिडेट ने इसको अपलोड नहीं किया था, तो आपको रिजेक्शन लिस्ट में नाम देना चाहिए था। तो ये सब देखते हुए, दोनों तरफ से गलती देखते हुए, कैंडिडेट के पक्ष में ये निर्णय सुनाते हुए इन्होंने कहा, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। ये कह रहे हैं कि द रिस्पोंडेंट DSSB आर डायरेक्टेड टू एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द एप्लीकेंट इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी। आपको हार्ड कॉपी में जो है इसके कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट लेने हैं, वेरीफाई देम, एंड if it is found that she is eligible in terms of her merit position as well as on the basis of her documents, then recommended her claim for appropriate अपॉइंटमेंट टू द यूजर डिपार्टमेंट। अगर ये ठीक पाया जाता है, इनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करो, डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ नहीं है, तो इनको यूजर डिपार्टमेंट में जो है अपॉइंटमेंट करो आप। दिस एक्सरसाइज शैल बी कंप्लीटेड बाय द रिस्पोंडेंट्स विद इन अ पीरियड ऑफ 4 वीक्स। 4 सप्ताह के अंदर अंदर इसको करना है, और इससे पहले के जो भी सब कुछ कार्रवाई हुई है वो सब निरस्त की जाती है। अब इसके पक्ष में और भी केस रखे हैं DSSB ने कि जी हमारे साथ पहले के कुछ कैंडिडेट हैं, उन कैंडिडेट के साथ वो भी लोग कोर्ट गए थे और कोर्ट ने उनको रिजेक्ट कर दिया था। जैसे कि इन्होंने एक केस दिया, ज्योति हैं, इनका केस था, इनके केस में 2019 में कोर्ट हैज इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस वेयर अ कैंडिडेट हैड नॉट अपलोडेड हर ई-डोसियर एंड वाज नॉट गिवन द अपॉइंटमेंट, तो कोर्ट ने उसको भी अपॉइंटमेंट नहीं दिया था। इससे पहले पुष्पेंद्र सिंह हैं जो कि पीजीटी के कैंडिडेट रहे हैं, इनको भी अपॉइंटमेंट नहीं दिया था। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए जब पहले के केसेस ऐसे हैं तो कोर्ट ऐसा कैसे कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि तुम ये सब बातें छोड़ो, तुम ऐसा, फिर एक सलाह दे दी।
पहले तो ये आदेश दिया कि मनीषा को तो ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी क्योंकि वो दिख भी रहा था आपको। उन DSSB की तरफ से गलती ये थी कि रिजेक्शन लिस्ट में नाम देना चाहिए था अगर उन्हें नहीं उनका रीजन ठीक लग रहा था तो फाइनली कैंडिडेट के पक्ष में गया। और बाद में जो है सबसे लास्ट में ये एक सलाह दी है, कोर्ट ने एक सलाह नहीं दी है, आदेश दिया है कि देखो मैं आपको इसको आदेश को भी पढ़ के सुनाता हूं। यही सबसे बड़ा चेंज आया है आप लोगों को कि Before parting, we must state direct that the DSSB shall amend its selection process. आपको सिलेक्शन प्रोसेस में जो है परिवर्तन करना पड़ेगा कि with regard to the submission of documents by the candidates, it shall call upon the candidate to upload their documents showing their eligibility and caste etc. at the time of submission of the application itself to सो दैट कि जब आप लोगों को एप्लीकेशन सबमिट करना है उसी टाइम पे आपको अपने सारे के सारे कास्ट डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ अपलोड करने चाहिए। ये क्यों कहा ऐसा हुआ? सो दैट इवन इफ इन द इवेंचुअलिटी अ कैंडिडेट इज अनेबल टू अपलोड द डॉक्यूमेंट आफ्टर द results are announced, the DSSB can rely या फिर consider the documents uploaded by a candidate at the time of the submission। क्योंकि ये होता ही है, टेक्निकल गड़बड़ हो ही जाती है कैंडिडेट्स को। एक नहीं, ये बहुत बड़े लेवल पर बच्चों के साथ दिक्कत होती है कि हालांकि सिस्टम DSSB ने बहुत दुरुस्त कर लिया है पहले से अपना, पर ये बहुत लोगों के साथ होता है कि जी हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाए हैं। हम पढ़ाते हैं, हम जानते हैं बच्चों का दर्द क्या होता है इस मामले में। जब वो अपलोड लास्ट डेट तक भी पिछले 5-7 दिन से लगातार प्रयास कर रहे हैं, एरर 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 आए जा रहा है, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे हैं, सिस्टम है नहीं काम कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई आप इनको बच्चों के डॉक्यूमेंट पहले ही अपलोड करा लो, ताकि जब आपको वेरीफाई करना हो तो आपको, अगर बच्चा वहां अपलोड ना कर सके तो पहले वाले डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए गए हैं उनसे उसको चेक कर लिया जाए। तो अभी आप लोगों को फाइनली कहा गया है, दिस इज primarily to obviate the cancellation of the candidate या फिर appointment of the candidate who is shortlisted for appointment only on the ground that the documents have not been uploaded। के बच्चे के डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुए, इस आधार पर आप किसी को कैंसिल या फिर किसी का चयन नहीं कर सकते हो। आपको ये सब पहले से कर लेना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड कराने पड़ेंगे। इसका पक्ष ये हो गया है, लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? प्रभाव ये पड़ेगा, पहले जो ऐसा होता था कि आप लोग एग्जाम दे देते थे, पहले एग्जाम देने के बीच में अपने कास्ट सर्टिफिकेट इत्यादि जो है अपलोड करते थे, तो या वो बनवा लेते थे क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर जरूरत पड़ेगी, या कोई कमी आपके डॉक्यूमेंट्स में है वो पहले बाद में दुरुस्त कर लेते थे। अब वो आपको पहले से, जब आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे फॉर्म भरते टाइम, वो पहले करा लेना पड़ेगा। अब विद्यार्थी को और अधिक जागरूक होकर के ये तैयारी करनी पड़ेगी कि आप अपने डॉक्यूमेंट जो है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के है, चलो बाकी आप लोगों के जो है जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट हैं वो तो आपके पास दुरुस्त हैं, या उसमें भी नाम परिवर्तन कराना है वो पहले करा लीजिएगा। दूसरी बात यह कि जो कास्ट सर्टिफिकेट इत्यादि जो रहते हैं वो 6 महीने के अंदर अंदर बने हो, तो अब आप लोगों को जो फॉर्म की लास्ट डेट होती है उस दिन से पहले पहले वो सब बनवा करके अपलोड करना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण हुआ है। तो इसके पक्ष भी हैं और विपक्ष भी हैं। विपक्ष कुछ भी ऐसा नहीं है, बच्चों की दृष्टि से देखें तो, कैंडिडेट्स की दृष्टि से देखें तो आपको पहले जागरूक होकर के हो जाएगा। तो अब जब आप लोग फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे और किसी कैंडिडेट को दिक्कत आती है तो वो उसके डॉक्यूमेंट यहाँ से चेक कर लिए जाएंगे, या फिर आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करने को ही नहीं कहा जाएगा। वो डॉक्यूमेंट उनके पास होंगे, अपने वेरीफाई करके आप लोगों को फाइनल एक ही बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। नहीं तो पहले ही होता था DSSB अलग वेरिफिकेशन करता था, स्कूल फिर अलग वेरिफिकेशन एक बार अपने लेवल पर करता था। अब आप लोगों को एक फाइनल जो है जब ये दे देंगे और स्कूल को चेक करने के लिए वो कह दिया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। वैकेंसी कब आएगी, ये प्रश्न आप लोगों के मन में फिर भी होगा। वैकेंसी को लेकर के कोई एक सटीक जानकारी जो है, प्रामाणिक जानकारी नहीं दी जा सकती है। हो सकता है वैकेंसी जो है वो कल भी दिख जाए, आज भी दिख जाए, और हो सकता है वैकेंसी को महीना 2 महीना भी लग जाए। वैकेंसी तो आनी है, लेकिन तैयारी आप लोगों को अपनी करती रहनी चाहिए। नमस्ते, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए।